IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। अब मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़। Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 पे। लोग फिर कहाँ पे हैं? इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है। की वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही के दिनों में इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंची हुई है, जिसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया है। उसके बाद से भारत और इटली के बीच में वो कुछ टेबल टॉक्स भी हुए हैं। उसके बाद जिस प्रकार से इटली की पीएम भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लविंग प्राइम मिनिस्टर और सबसे लविंग पर्सनालिटी है वो, तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अगर कोई भी विदेशी अगर आपको ये कहता है आपको, तो आपके लिए कितनी ज़्यादा गर्व की बात है। आप इस जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी के चाहे चाहने वाले हो कि चाहने वाले ना हो, आप वो मत देखिए, आप ये देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, बट आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पसंद नहीं कर सकते हैं, ये फिर हो जाती है दूसरी प्रकार की बात। तो आप देख सकते हैं फॉरेनर्स भी अब ये कह रहे हैं। बाद बाकी इसी को लेकर पाकिस्तान में किस प्रकार से खलबली और वहाँ पे पब्लिक रिएक्शंस भी देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद से भारत की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, फॉरेन रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और बाद बाकी एक तरफ तो आपने फिजाजी को देखा ही, वो मैंने जानबूझ के आपको दिखाया था ताकि आपको अवगत रहे आप कि पाकिस्तान की सिचुएशंस और कंडीशंस क्या हैं डिफ़ॉल्ट होने के, क्योंकि ये वही फिजाजी हैं जो आए दिन चीखती चिल्लाती रहती है कि भारत से हमारा मुल्क बहुत अच्छा, इकोनॉमी में बहुत डेवलप है, बहुत मजबूत है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया था। बाकी खबर देख लेते हैं पूरा, उसके बाद बात करते हैं। इटली की वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं, उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज़्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है, और तरीक़ों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है,
उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियां टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, चूंकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही यही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेज़ कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। इंडिया कर रहा होगा जी, इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं और वो अपनी आवाम को दे भी रहा है। तो बाकी हमारे अंदर लीडरशिप का फुकदान तो रहा है और कौमियत का फुकदान सबसे पहले हम लोगों के अंदर, आवाम के अंदर खुद में मौजूद है। जब तक आवाम के अंदर कौमियत नहीं आएगी, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं आएगी, तब तक हम लोग को ऐसे ही जलील होंगे। सर मुझे ये बताएं, इटली के वज़ीर आज़म ने मोदी को प्रेज़ किया है, इसमें पाकिस्तान कैसे जलील हुआ है? पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के हम एक ही तारीख है हमारी, एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है, पाकिस्तान के हालात देखें। हाँ जी जी सर मैं अजान हो गई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 पे। सही बात है। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। सही बात। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया। नहीं, दूसरा है वो ईस्टर्न मुल्क। और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये फ़ौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ आवाम को बेच रही है। पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने आवाम को गिरवी रख दी है। जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके, और आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका? कुछ भी नहीं। सर आपको बड़ी हैरानी अभी होगी क्योंकि आज- मेरा काम है लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज $19 जो सा ना जंप किया है। अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है कि ये डॉलर, उसको कहता मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि बैठे बैठे जिसके पास 50 लाख पड़ा हुआ था उसका 15-16 लाख रुपए कम हो गया। जिसके पास 20-25 लाख रुपए के डॉलर पड़े हुए थे उसके बैठे बैठे 14-15 लाख रुपए की उसकी अमाउंट बढ़ गई। सही बात है। ये हुआ क्या? ये तो फिर सरमायादारों का सारा गेम है ना। उसमें आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आवाम को तो चाहिए बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी, रोटी, दाल, चावल। हम लोग तो, हमें तो बिल्कुल इसमें घुसा दिया गया है, जाओ भाई ये कमाओ। अब वो घी का जिस तरह रेट बढ़ा है, ये भी चाय की पत्ती का रेट जो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये 15-20 दिन के अंदर उसमें 400-450 रुपये kg का इजाफा। कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के? जिस प्रकार से पाकिस्तान के पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिलेटेड में जो कहा गया है इटली के प्राइम मिनिस्टर के ओर से, आपका क्या मानना है? आपको नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो कहा जा रहा है वो मतलब ऐसा नहीं है कि सही नहीं है? क्योंकि पूरी दुनिया में अब ऐसा साख बन चुका है उनका, अब भारत का, कि अब लोग भारत को उस प्रकार से नहीं देखते। ऐसा नहीं था कि पहले बुरी नज़र से देखते थे, पहले भी सही था, बट अब एक ये नहीं हो चुका है कि जिस प्रकार से आपको कहता है कि आप अमेरिकन्स हैं तो उसी प्रकार से कहते हैं आप कहाँ से हैं तो इंडियंस हैं, तो वो थोड़ा सा रेप्यूटेशन बढ़ चुका है। तो ये वीडियो इसी को लेकर थी और पाकिस्तान को लगी हुई मिर्च को लेकर थी। बाकी खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।